तो भैया आज अपने साथ है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R। अब बहुत मैंने इसके बारे में बातें सुनी, बहुत मैंने इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में तारीफ़ सुनी और मैं खुद भी इम्प्रेस हुआ इसके लुक्स एंड डिज़ाइन से। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसके कुछ शार्प लुक्स एंड डिज़ाइन है। हालांकि है तो ये कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक, बट कहीं ना कहीं ये पूरा प्रॉपर स्पोर्ट्स नेकेड वाला फील देती है, क्योंकि इसके अंदर स्प्लिट सीटें आती हैं। ये देखो, पावर वगैरह भी बहुत सही है इसकी 125 सीसी के हिसाब से, लाइट वेट मशीन है और लुक्स और डिज़ाइन तो भाई डेफिनेटली आपको इम्प्रेस कर देंगे। आज इसका एक राइड रिव्यू करेंगे और राइड रिव्यू ना नॉर्मल नहीं होगा, ये सिटी में होगा और सिटी में कितनी कैपेबल है ये गाड़ी ना, ये आज पता चलेगा, क्योंकि बहुत हाइप में है भाई ये गाड़ी। दिवाली पे आप लोग लेने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअल में चलने में कैसी है और सिटी में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस इसका है या नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी भाई इसके अंदर, और ये इसका टॉप मॉडल है जो 1,18,000 रुपये का आता है। आवाज़ सुन लेते हैं। चलो, 794 mm की इसकी सीट हाइट है और मेरे पैर अच्छे खासे आ रहे हैं, मेरी 5.5 फीट हाइट है। चलो, यहाँ पे है थोड़ा सा ऑफ रोड और थोड़ा सा अपने तरीके से निकालेंगे। ओह अच्छा, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, सॉरी आई फॉरगेट। आगे इसके अंदर ABS है, पीछे नॉन ABS है, पीछे सिर्फ ड्रम ब्रेक है। मैं तो स्किट करने जा रहा था भैया। पिछले कुछ एक्सट्रीम्स जो आई थी ना, आगे का जिनका स्टॉक था, उनके अंदर पीछे वाले सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी, बट इंजन भाई की ये गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो बढ़िया चल रही है। अभी रोड पे चलते हैं और देखो, दिखने में जितनी अच्छी हो, जितनी बढ़िया हो, जितना अच्छा ट्रस्ट हो इसका हीरो का, बट एक्चुअल में है ये 125 सीसी की। इसको माइंड में कंसर्न करके रखना। आप सोचो मैं हर बाइक से इसको रेस लगाने की सोचूं, लाइक NS हो गई या फिर इसकी MT-15 हो गई, R15 हो गई। लोग करते हैं भाई एक्सट्रीम 125R लेके ना, आजकल थोड़ा सा हो गया है ऐसा, बट मैं किसी पर्सनल बंदे को टारगेट नहीं कर रहा। हाँ, इधर होगा ट्रैफिक दबा के। ये देखो राइट साइड में कितना अच्छा ट्रैफिक है। दस की स्पीड तक इसके ABS ऑन नहीं रहता, उसके बाद ABS ऑन होता है इसका। इसकी गियरिंग ना थोड़ी सी हार्ड लग रही है, अभी पता चलेगा, वो तो खाली रोड आने वाला है आगे। चलो जी भैया, बिल्कुल। और बैठने का जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छा, एकदम स्पोर्ट्स वाला है, नेकेड स्पोर्ट्स वाला। बच गया, ओहो सडन ब्रेकिंग करनी पड़ गई। बहुत अच्छा इसका फीडबैक है बैठने का, कंफर्टेबल तरीके से आप लोगों को बैठना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ड्यूक 390 का पोस्टर नहीं बनता या MT-15 का पोस्टर बनता है बैठते समय, कि एकदम प्रॉपर ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसे स्ट्रेट होके बैठे हो, मतलब ऐसे स्ट्रेट होके बैठे हो, ऐसा लगेगा थोड़ा सा डाउन और एग्रेसिव जिसे कहते हैं, हल्का सा उस टाइप का। तो जो लौंडे लपाड़े हैं, मतलब अपने हम उम्र के लोग हैं, लड़के, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा लुक बनने वाला है बैठने पे। बहुत हल्की महसूस हो रही है चलाते समय ना, पर गियरिंग काफ़ी टाइट है इसकी। ये देखो, यहाँ पे ये 125 वाला फील कराती है, क्योंकि धीरे धीरे उठेगी। ये देखो, मैंने पूरा एक्सीलेटर मरोड़ दिया तो स्लोली बढ़ेगी, बट भाग अच्छी रही है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, तो पता चलता है कि 5वें गियर में चल रही है। देखो, अगर मैं गियर डाउन करके भगाऊं, ओ भाई 100 जा रही है तो बहुत इजीली। स्प्लेंडर होती तो दम तोड़ देती। ये इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने करी 80 की स्पीड में और इजीली कंट्रोल। बट हाँ, इसके अंदर आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि गाड़ी बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है ना, मतलब 125 सीसी के हिसाब से, तो इसके अंदर आपको सिर्फ पीछे वाले ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने वो करा ना तो आप स्किड खाओगे। गियर थोड़े से टाइट डल रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ, 2-3 बार हो गया। मैं देखो ऊपर कर रहा हूँ ना, तो जान लगानी पड़ रही है। हो जा, अब जाके ये न्यूट्रल हुई है। हॉर्न बहुत सही है इसका। हीटिंग इशू आएगा,
अभी तक तो नहीं आया। और ये डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत सही है यार, ये जो एंगल है ना सरफेस Z800 टाइप का, Z900 टाइप का वाला, ये बहुत सही है। गाड़ी स्टार्ट, और क्लच बहुत लाइट है, ये देखो। चलो भैया जी, चलिए जी चलिए। सिटी 100 चल रही है आगे। अब जैसे ये चलता हुआ ट्रैफिक है, इसमें आपको ओवरटेक करना हो या जिगजैग करना हो, इमरजेंसी में आपको निकलना हो, तो उस कंडीशन में भाई इसकी गाड़ी की हैंडलिंग बहुत सही है। और टायर भी देखो, मैं लीन वगैरह भी कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे फीडबैक अच्छा आ रहा है। ये देखो, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चलाते हैं। ओहो, ब्रेकिंग से इम्प्रेस हो गया भाई मैं, सही है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड है, ये बबल्स जो है ना, गाड़ी ऐसे ऐसे डाउन डाउन अप अप हो रही है, बट ठीक है, एडजस्टेबल है सब कुछ। ये देखो, बहुत सही भाई, बहुत सही। इजीली 100 चली जाती है यार ये। और वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे अभी तक जरा सी भी वाइब्रेशन फील नहीं हुई है। थर्ड गियर में हुई थी जब मैं हाई आरपीएम पे चला गया था। जैसे मैं, ये देखो अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ ना, 74 की स्पीड है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी सी फील हुई फुट रेस्ट के पास और सीट के पास। मज़ेदार बाइक है यार, तभी इसका जो हाइप है ना वो वर्थ इट है। 1,18,000 रुपये में आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना, आपको लगेगा थोड़ा सा और गाड़ी के मुकाबले आपको 1-2 हज़ार रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं या सेम देने पड़ रहे हैं, बट वो जस्टिफाई हो जाएंगे आपके। दूसरा गियर जाता है इसका 57। चलो आगे करेंगे ना गियर चैलेंज। भाई टायर का फीडबैक बढ़िया है, छोटे नहीं है इसके टायर, छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे हैं। फोर्थ गियर का टॉप एंड कितना जाता है देखें जरा। यहाँ पे आया कर्व, मैंने करा लीन थोड़ा सा, औकात अनुसार लीन करा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करा। यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ हल्का सा, बहुत सही है यार, देखना। फन टू राइड है भाई, सिटी के हिसाब से बहुत सही गाड़ी है ये। 57 की माइलेज देती है, 60 तक की भी दे देती है अगर नॉर्मल चलाओगे इसे तो। हाई आरपीएम पर मत जाने दो, हमेशा प्लस गियर में चलाओ, बहुत सही माइलेज देगी आपको ये। अब इधर से ना लेफ्ट साइड में इंडिया गेट वाले रोड पे ना एक टर्न आने वाला है, वहाँ पे गियर चैलेंज करते हैं। ये देखो हाई आरपीएम पे यहाँ वाइब्रेशन है बहुत मिनिमल से, कुछ लोगों को कर सकते हैं प्रॉब्लम, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास KTM है तो इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन है। कहंदी कुड़ी बेबी पहला थार ले लो, नहीं जैगुआर ले लो, सॉरी। किरेटा ही कह दे शेर। अब यहाँ से हमें होना है लेफ्ट, इंडिकेटर दे दिया, पूरी गाड़ी के अंदर ऑल LED सेटअप भी है भैया, हम तो बताना ही भूल गए थे आप लोगों को। यहाँ पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, कर रोकेंगे क्या? नहीं रोकेंगे। हज़ार्ड सिस्टम भी है क्या इसमें? हाँ जी, हज़ार्ड चल रहे हैं। देखो गियर डाउन कर रहा हूँ ना, बहुत थोड़ा टाइट है, पीछे कोई नहीं आ रहा। पहला गियर देखते कितना जाता है, और ये एक्सट्रीम 125 का पहला गियर 33, सेकंड गियर 57, थर्ड गियर 81, बहुत लंबा स्ट्रेच चाहिए भाई इसको तो। फोर्थ गियर के लिए ना 103 के बाद 100 के बाद तो बहुत स्लो भग रही है, बट कोई नहीं, अगेन ट्राई। यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई,
105 जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, फोर्थ गियर ना, या 108 जाएगा। और इस गाड़ी का नेचर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। ये इंस्टेंट पावर पिकअप फेंकने वाली गाड़ी नहीं है, ये ना थोड़ा मोमेंटम बनाने वाली गाड़ी है। आप पीछे से मोमेंट बनाते हुए आओगे ना तो ये गाड़ी आप लोगों को पावर अच्छी फेंक के देगी। बट अगर आप ऐसे से ही सोचोगे स्टार्टिंग में ही निकाल लूँ मैं, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ मैं एक बार। चलो अब इसका फोर्थ गियर चेक करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड 57, थर्ड 83, फोर्थ चले जा भैया, पाँचवें में 105 से ऊपर जा नहीं रही है ये, मतलब इस रोड पे नहीं जा पा रही। हाईवे पे शायद ये चली जाए, 110 हद मार के जाएगी इस रोड पे ना। बट ये जो राइड रिव्यू है सिटी का राइड रिव्यू है, तो सिटी के पर्पज़ से देखा जाएगा इसको। यार गियर ना पर इसके बहुत टाइट है यार, जैसे यहाँ से निकलना हो, टर्निंग रेडियस जो हो इसका बहुत शॉर्ट है, आप इजीली निकाल के ले जाओगे कहीं पे भी, जैसे मैं अभी ले जा रहा हूँ। कुछ सोचना नहीं है, बहुत छोटी सी बहुत हैंडी सी बाइक है, आपके कांटेक्ट में रहेगी चारों तरफ ना। 1 2 3, जहाँ पे टायरों का फीडबैक बहुत अच्छा। ये देखो पावर, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्लचलेस शिफ्ट करते हैं जरा, यहाँ पे लीन, ओ भैया ब्रेक लग जा। टड़ंग टड़ंग, बढ़िया भाई, इम्प्रेस्ड। बट सस्पेंशन पीछे वाला थोड़ा सा ना ज़्यादा डाउन होता है, ज़्यादा बम्प फील कराता है। बट ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में कराएगा। 125 सीसी की इमरजेंसी ब्रेकिंग। चलो भैया, और तो कुछ रह नहीं गया। माइलेज मैंने बता दिया, सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा, अच्छी खासी कुशनिंग है इस सीट की। चलो एक बार और अटेम्प्ट लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया वाला। ये टर्न आ रहा है यहाँ पे, पीछे कोई है तो नहीं। भाई सही बता रहा हूँ, फील नहीं हो रहा मैं 125 सीसी की कोई गाड़ी चला रहा हूँ। हैंडल काँप रहा है क्या, ये देखना हैंडल काँप रहा है इसका। ओए ऐसा मत कर, कहीं मेरे को पटकी खिला दे तू। गियर साढ़े टाइट डल बस, अब हैंडल काँपेगा इसका, देखना। ये देखो ये देखो 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 रे। कोई नहीं कोई नहीं। चलो भैया, इस व्लॉग में तो इतना ही। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।